का शेड्यूल, तो वो उस पे लिखा आया था विल बी शेड्यूल्ड लेटर। ठीक है, यानी कि अभी आपका शेड्यूल नहीं हुआ। हाँ जी, आज पहले तो वो शो ही नहीं थी ना, और मेरी आईडी आज आईडी शो हुई है, तो वो उसमें आज लिखा है कि विल बी शेड्यूल्ड लेटर। ठीक है, ओके, वो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। चलें, बाकी स्टूडेंट अभी नहीं आए तो हम शुरू करते हैं इसको। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है डेटाबेस। तो मैं यहाँ से डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट स्टार्ट एंड, अच्छा, ये एक दफ़ा क्लिक करने पे स्टार्ट समटाइम्स नहीं होता, दोबारा क्लिक करना पड़ता है। तो अब ये स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर ये डेटाबेस का एडमिन पेज आ गया और ये हमारा सर्वर का आ गया। ओके जी, ये डेटाबेस अभी लोड हो रहा है और ये सर्वर रन हो गया। अ, कौन सा प्रोजेक्ट है वैसे आपका इसमें, जब बार बार बोल जाता बुक, बुक रिकमेंडेशन जी। रेकमेंडेशन का। ओके, अच्छा, यहाँ तक वैसे आपको समझ लग गया ना कि अगर सुपरवाइज़र आपको किसी जो इंटरव्यू आपका लेगा वो अगर किसी फाइल के अंदर चेंजिंग करने का बोलता तो आप कर लोगे। हाँ जी, वो तो समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई थी। वो आपको आ गई, यही मेन चीज़ होती है कि वो आपको मे बी यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐड करने का बोल दे, किसी बटन का कलर चेंज करवा लें, इस तरह की चीज़ें, बॉडी का कलर चेंज करवा लें, लाइक जो पीछे बैकग्राउंड है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ, जस्ट वेट। ओके, तो आपको ये भी पता लग गया होगा जितना भी डाटा वो डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो एक्चुअली जो सुपरवाइज़र हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको ये बोल देते हैं कि अच्छा मुझे डाटाबेस ओपन करके दिखाओ, और फिर ये भी बोल देते हैं कि मुझे डाटाबेस के अंदर क्वेरी रन करके दिखाओ। तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पर आपको तरीका बताता हूँ क्वेरी किस तरह से रन जो है ना हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने डाटाबेस के अंदर जाएंगे, जैसे आपका बुक रिकमेंडेशन है, बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनका जो भी डाटा है वो अपने डाटाबेस के अंदर चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद वो आपको अगर तो कोई टेबल स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे फ़लाने टेबल के ऊपर क्वेरी रन करके दिखाओ, जैसे यहाँ पर टेबल शो रहे हैं, एडमिन है, यूज़र है, उसके बाद ये कुछ दूसरे आपके डाटा टेबल हैं। फ़र्ज़ करो वो आपको कहते हैं मुझे बुक के टेबल के ऊपर क्वेरी रन करके दिखाओ, ठीक है, बुक के रिकॉर्ड सारे मुझे रिट्रीव करके दिखाओ, तो आपको बुक का टेबल ओपन करना पड़ेगा। या जिस भी टेबल के रिलेटेड वो बात करें तो उस टेबल के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर जैम्प के अंदर ना ये हमें बताता है साथ साथ कि अभी हमारा कौन सी चीज़ सिलेक्ट है। जैसे आप ऊपर देखो यहाँ पे, तो हम सर्वर, सर्वर के बाद हम हमारा जो डेटाबेस सिलेक्टेड है इस टाइम वो है बुक रिकमेंडेशन सिस्टम, ये बुक रिको का जो डेटाबेस है ये सिलेक्टेड है। और अगर हम यहाँ पर किसी टेबल में जाते हैं ना, एक किसी स्पेसिफिक टेबल में, जैसे मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारा टेबल सेलेक्ट है यूज़र्स का, ठीक है। तो अगर आपको वो किसी एक स्पेसिफिक टेबल का क्वेरी रन करने के लिए बोलते हैं तो आपने वो टेबल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एसक्यूएल के अंदर आ जाना है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर रन नहीं मतलब किसी स्पेसिफिक जो टेबल है उसका नहीं बोलते तो आप मर्ज़ी से जो सा मर्ज़ी टेबल सेलेक्ट कर लें, यूज़र्स का कर लें, बुक का कर लें, जो सा मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। खैर, यहाँ पर मैं जो है ना ये यूज़र्स का सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर फिर हम आ जाएंगे एसक्यूएल के अंदर। वैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करूँ कि आप वो वाला टेबल सेलेक्ट करें जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कम से कम हो। वैसे मोस्टली जो वो बोलते हैं टेबल्स, जिसका बोलते हैं ना वो होता है आपका मेन टेबल, आइटम का टेबल। जैसे यहाँ पर अगर हम आइटम की बात करें तो वो बुक है, ठीक है। तो इस तरह जो बाकी स्टूडेंट है पीएचपी वाले दूसरे, उनका भी इस तरह जो मेन टेबल होगा ना, जैसे एक का आई थिंक वो है, यहाँ पर मैं देख लूँ ज़रा, CS519, एंड यहाँ पर ये रहा बुक रिकमेंडेशन सिस्टम। तो आपका जो मेन टेबल है वो बुक्स का ही होगा, जिसके अंदर बुक की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है सारी। उसके बाद ये वकील स्टूडेंट है, इनका बुक मैनेजमेंट स्टोर है, तो इनका भी जो मेन टेबल है वो बुक का ही होगा। और यहाँ पर ये अमार और काशिफ है, इन इसका है ये पाकिस्तान ट्रैवल ग्रुप। तो आपका जो मेन होगा टेबल वो आई थिंक ग्रुप का होगा, मे बी ग्रुप का हो या फिर चैट्स का, कुछ भी हो सकता है। खैर,
तो आप कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। मैं वैसे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो मेन आइटम है ना उसका सेलेक्ट करें यूज़र्स की बजाय, क्योंकि ये तो डाटा में शो हो जाता है ना वेबसाइट के ऊपर, बुक की लिस्ट शो होती है। इसलिए अगर वो आपको इंसर्ट की क्वेरी रन करने के लिए बोलता है तो आप सिंपली वहाँ पर जाके उसके चेंजेस आसानी से देख सकते हैं। जैसे भी ये मेरे पास रन हो रहा है और यहाँ पर मैं जाता हूँ मैनेज बुक्स के अंदर, लॉगिन एंड एज अ एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, admin@mail.com, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मैनेज बुक्स के अंदर और यहाँ पर ये बुक का डाटा शो हो रहा है। अब आपने आ जाना यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, ये टेबल हमारा यूज़र्स का सिलेक्ट है लेकिन हमने बुक का सॉरी सेलेक्ट करना है इस अब। ठीक है, अब बुक का सिलेक्ट है, ओके। फिर हमने आ जाना एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये जो क्वेरी लिखी है आप इसको ऐसे इरेज कर दें। यहाँ पर नीचे ना हर क्वेरी का देखें, यहाँ पर स्ट्रक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अगर वो सिलेक्ट क्वेरी बोलते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें, ओके। ये वाले सिलेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, ये वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक रिकॉर्ड को गेट करने के लिए है, ओके। और ये पूरे टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, फ्राम का फ्राम, उसके बाद हमें टेबल का नेम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर टेबल का नेम क्या, बुक्स, तो ये इसने खुद ही बुक्स लिख दिया। वेयर वन, तो वेयर वन को चाहे आप यहाँ से इसको कट कर दें ऐसे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्राम बुक्स, इतना ही काफ़ी है, और यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये आपकी सिलेक्ट की क्वेरी रन होगी, सिलेक्ट की, ओके। जितने रिकॉर्ड है सारे आ गए। उसके बाद शो क्वेरी बॉक्स। अच्छा जी, अगर वो आपको बोलता है इंसर्ट की क्वेरी रन करो तो ये इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपके टेबल का नेम, उसके बाद आपके ये सारे कॉलम नेम आ जाएंगे, उसके बाद वैल्यूज़। तो आपको फ़र्ज़ करो वो कहता है कि मुझे एक बुक ऐड करके दिखाओ जिसका जो नेम है ना वो आपको अपने से कोई बता देता है, तो आपने फिर उस नेम से यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 ही वैल्यूज़ इसने दी हुई हैं, लेकिन हम 7 वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम 6 यूज़ करेंगे। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो आईडी वाला है ना, आईडी, इसकी अगर हम वैल्यू ना भी दें तो चलता है, लेकिन यहाँ पे हमें बल्कि चलें आप 7 ही रख लें, लेकिन जो पहले वाला आपकी वैल्यू होगी ना वो आपने एक इंटीजर देना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर 99 दे दें, ठीक है। पहले वाली वैल्यू ये आपकी आईडी होगी, ठीक है। बाकी दूसरे वाला यहाँ पर कॉलम जो है वो टाइटल का, यानी कि बुक का नेम। तो वो जो आपको बोलें, अगर आपको वो बोलें कि फ़लानी बुक का जो है ना उसका नेम ये हो, तो फिर आपने यहाँ पर जो बुक का नेम है वो फ़र्ज़ करें ABC कहते हैं, ABC इसको आप कर दें। देन फिर आथर का नेम, तो वो यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी। जीनर यहाँ पर वैल्यू 4 है। डिस्क्रिप्शन बाकी आप चीज़ें यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये है। और यहाँ पर आप जो कवर इमेज है वो कैसे इंसर्ट करेंगे अगर वो कवर इमेज का कहता है कवर इमेज का वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इमेज का जो पाथ होता है ना, ये प्रोग्रामिंग के अंदर PHP के अंदर हम इसको सेट कर रहे होते हैं पाथ। जो भी इमेज अपलोड होती है उसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊँ VS कोड के अंदर और यहाँ पर मैं आपका अपना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ, एंड ओपन, आप उनको ये रिप्लाई दे सकते हैं कि सर अब मैं इसको किस तरह सेट करूँ। ये तो पाथ ऑटोमेटिक जो है ना यहाँ पे सेट हो रहा है जब इमेज अपलोड होती है प्रोजेक्ट के फोल्डर में जिसके अंदर इमेजेस हैं, तो पाथ जो है वो हम उसका PHP की मदद से जो उसका ओरिजिनल पाथ है वो मिटा देते हैं और ख़ुद से अपना एक पाथ जो है ना वो अटैच कर देते हैं। ओपन फोल्डर एंड CS519, एंड यहाँ से था आपका बुक रिकमेंडेशन सिस्टम। तो यहाँ पर देखो अपलोड के फोल्डर में जाते तो ये देखो पाथ जो है ना वो फिर इस तरह ये PHP मैनेज कर रहा होता है, तो ये इसको हम नहीं दे सकते, ठीक है। और ना ही वो आपको बोलें, अगर बोलें तो आप उनको ये रीज़न दे बता सकते हो कि भाई पाथ जो है वो PHP का कोड जो है वो अपलोड टाइम पे इसको मैनेज कर रहा है, तो इसलिए हम नहीं दे सकते।
ठीक है, वो उसका खुद ही नंबरिंग वगैरह करता है। ये होती कहाँ पर है, ये जहाँ पे होगा ना मैनेज बुक, यहाँ पर मैनेज बुक के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर नीचे ऐड बुक का जो सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे ये देखो इमेज नेम, यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं इमेज नेम का और ये एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम फाइल का नेम अब सेट करेंगे। देखो इमेज नेम इज इक्वल टू, अच्छा ये कुछ नेम इस तरीके से सेट होता है, टाइम डॉट उसके बाद ये आता है, फिर बेस नेम जो फाइल का नेम इमेज, और ये कुछ इस तरीके से वो सेट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहरहाल का कोई अपना ही सीन यहाँ पे चल रहा है, कुछ इस तरीके से ये सेट होता है खुद ही ऑटोमेटिकली। ओके, अच्छा ये मैं यहाँ पर बता रहा था, इतना आपने करके यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए 1 रो इंसर्टेड, इसका मतलब है वो जो रिकॉर्ड था वो ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर बुक में क्लिक करूँ तो आप उनको यहाँ पर वापस बुक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप दिखा सकते हैं कि सर ये देखें जी, ये वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया, ये देखो जो भी ऐड किया। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर भी आए मैनेज बुक के अंदर इसको रीलोड करें तो ये वो देखें रिकॉर्ड ऐड हो गया, ID 99। कवर कोई नहीं शो हो रहा क्योंकि वो हमने कोई पाथ दिया ही नहीं किसी इमेज का। और टाइटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद दिस एंड दैट, ये सब कुछ। हाँ, अगर आपको कवर वो फोर्स करता है कि नहीं भी कवर मुझे आप अटैच करके दिखाओ ही दिखाओ, तो इसका एक जुगाड़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप यहाँ पर ना किसी भी एक जो फाइल है ना उसके नेम पे आओ, जैसे ये है, इसके ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पर F2 प्रेस करो, F2। देन यहाँ से आप क्या करो कि ये जो पूरा पाथ है ना, पूरा पाथ इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी। अब आप क्या करो, डेटाबेस में आओ और यहाँ पे वैसे मैं चलें एडिट पे ले जाता हूँ। आपने क्या करना है कि जो कॉलम की जो वैल्यू बन रही है ना, जैसे कवर इमेज की वैल्यू ये थी, ठीक है, तो इसकी जगह पे आपने जैसे हमने आईडी की वैल्यू जो चेंज की थी, आईडी की जगह पे हमने वैल्यू 1 को मिटा के 99 लिखा था, वैल्यू 2 को मिटा के ABC लिखा था टाइटल सेट करने के लिए। इसी तरह से कवर इमेज के अंदर आपने ये इसको मिटा के ये पाथ लिख देना है, एंड गो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये वो वाली जो इमेज है वो अटैच हुई है इसके साथ। रिलोड करता हूँ तो ये देखें, लेकिन वो डबल शो हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने वही पहले वाली अपलोडेड इमेज यूज़ की है, तो अब इसके साथ इमेज शो हो रही है। ठीक है, ये थी हमारी इंसर्ट की क्वेरी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर से मैं यहाँ से बुक्स का टेबल सेट करता हूँ और SQL। उसके बाद आ जाती है अपडेट की क्वेरी। अब अपडेट के अंदर जो है ना थोड़ा सा ये आपको मुश्किल देखने को मिलेगा। इसके अंदर वो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बोल सकता है, या अगर आपको बोलता है अपडेट की क्वेरी रन करके दिखाओ, तो आपने क्या करना है, अपडेट, उसके बाद बुक्स आ गया, उसके बाद सेट यानी कि टेबल का नेम जो भी रेलिवेंट टेबल जिसके ऊपर भी आप इसको रन कर रहे हैं वो नेम आ गया, सेट ID। यहाँ पर अब आप ज़रूरी नहीं कि आप हर मतलब चीज़ को यहाँ पर चेंज करें। ठीक है, जिस भी एक चीज़ को आप एडिट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर बल्कि वापस टेबल में जाता हूँ, बुक्स टेबल में गया। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी आईडी नोट कर लेनी है किसी एक बुक की। जैसे ID नंबर 1 ये एक बुक है जिसका टाइटल है द अल्केमिस्ट। ठीक है, और इसकी आईडी क्या है 1, बुक की आईडी आपने नोट कर लेनी है 1। अब मैं जाता हूँ SQL में और मैं जाता हूँ अपडेट में, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ वेयर ID इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर ये आपको लगाना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा वेयर ID इज़ इक्वल टू 1। अब मैं क्या करना, अब मैं ये सोचूंगा मैंने क्या उसका अपडेट करना है, तो मैं उसका टाइटल अपडेट जो है ना वो अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट मैं ये टाइटल वाला कॉलम है ना ये रहने दूंगा, बाकी मैं ये ऐसे कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं जो नया टाइटल ऐड करना चाह रहा हूँ वो लिख दूंगा इन ये कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ न्यू टाइटल और मैं गो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब होगा क्या, बुक्स का जो टेबल है उसके अंदर हम टाइटल सेट कर रहे हैं किसका, ऐसे रिकॉर्ड का जिसकी आईडी क्या है 1। सो गो, तो यहाँ पर ये 1 रो इफेक्टेड, मतलब हमारी जो क्वेरी है सक्सेसफुली रन हो चुकी है।
अगर मैं यहाँ पर बुक्स में जाऊँ तो अब ID 1 जो बुक थी उसका नाम क्या है, न्यू टाइटल। तो इस तरह से जो अपडेट की क्वेरी है वो रन करती है। यहाँ पर ये देखो, ये बुक है जिसकी ID 1 है, और यहाँ पर इसकी जो नेम है वो चेंज हो चुका है। लास्ट वन इज़, जो लास्ट हमारी क्वेरी है वो है जी हमारी डिलीट की क्वेरी, ये रही। इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये किस तरह से काम करेगी देखिए। इसको क्लिक किया, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर ID, यहाँ पर हम हमेशा ID यूज़ करते हैं। ID लाइक जो बुक को आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर आए, जो जिस भी बुक को डिलीट करना चाहते हैं उसकी ID नोट कर लें। फ़र्ज़ करें वो आप कहते हैं अच्छा जी मुझे ये वाली बुक डिलीट करके दिखाओ, अटॉमिक हैबिट वाली, तो इसकी ID क्या है, 4। यहाँ पर लिख दो ID 4, गो एंड ओके। तो यहाँ पर 1 रो डिलीटेड, और यहाँ पर आके रीलोड कर लें और वो देखें वो अटॉमिक हैबिट ID 4 वाली जो बुक थी वो उड़ गई है। 1 2 3 4 कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये थी डिलीट की क्वेरी। इस तरह से आप क्वेरीज को रन कर सकते हैं जैम पे। नेक्स्ट, ये हमने बात कर ली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो फिर से मैं रिपीट करता चलूँ, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया होगा कि हमारा देखें जब डाटा इंसर्ट हो रहा होता है तो इंसर्ट इनटू की क्वेरी रन हो रही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ बैक एंड में, फ़र्ज़ करें ये मैनेज बुक्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड, अगर डिलीट बुक की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेरी रन हो रही होगी वो देखें वही रन हो रही है, डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर ID। और यहाँ पर हम ID का जो वेरिएबल है वो पास कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यूज़र जिस बुक के डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता है ना, उस बुक की जो ID है ना वो यहाँ पर आ जाती है, फिर वही हम यहाँ पर पास कर देते हैं ID, और इस तरह से वो उसी ID की जो बुक है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिलीट की क्वेरी होगी। फिर जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इंसर्ट इनटू की क्वेरी रन कर रहे होंगे। कहाँ पे गई, यहाँ पे कहीं पे होगी, ये रही इंसर्ट इनटू। उसके बाद वो टेबल का नेम दे रहे हैं, उसके बाद उसके कॉलम नेम, और फिर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। इसी तरह से एडिट कर रहे हैं तो कौन सी क्वेरी यहाँ पर रन होगी, अपडेट की। ये देखें अपडेट बुक, सेट टाइटल, और यहाँ पर जो न्यू डाटा डाटा आ रहा है वो हम यहाँ पर अपडेट करवा रहे हैं। दैट्स इट। ओके, अभी अभी मेरे एक क्वेश्चन ज़हन में आया था जो वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया। हाँ, वो आपसे ये पूछ सकते हैं, वैसे स्टूडेंट ना काफ़ी पज़ल हुआ होता है एट द टाइम ऑफ वाइवा, उसको समझ ही नहीं आ रही थी, जो उसको आता है वो भी वो भुला देते हैं, इस तरह मतलब वो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो एक वो क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा मुझे बताओ कि ये जो बुक का डाटा जो है वो आपने ऐड करवाया तो ये कहाँ पर जाके स्टोर हुआ है, या आप पूछ लेंगे अच्छा ये यूज़र ने रिव्यू किया है, या कोई भी डाटा वो आपसे पूछ लेंगे अच्छा ये डाटा बताओ कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किसी भी टेबल का नाम लेके पूछ लेंगे, या किसी भी डाटे का नाम लेके आप पूछ लेंगे अच्छा मुझे बताओ ये डाटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है। तो आपने सिंपल जवाब देना है कि ये इसका जो टेबल है डाटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। लेट्स सपोज वो आपको पूछते हैं अच्छा ये यूज़र का डाटा, हमने यूज़र रजिस्टर किया है तो इसका डाटा कहाँ पर स्टोर हुआ है, तो आप कह सकते हैं डाटाबेस के अंदर जो यूज़र का जो टेबल है उसके अंदर इसका जो डाटा वो वहाँ पर स्टोर हुआ है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आज के लिए जो है ना वो इतना ही काफ़ी है। डेटाबेस है, अब हमारी एक लास्ट क्लास होगी जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट करनी है उसका मैं आपको बताऊंगा, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो हैं जी हमारी डायग्राम्स वगैरह उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और वाईवे के लिहाज से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारी कल होगी। उसके बाद हमारा ये जो है ना वाईवा जो क्लासेस हैं ये क्लियर हो जाएंगी सारी। अच्छा, अभी कोई और स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, जस्ट आप ही हैं अब्दुल हादी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, यहाँ ये तक अगर कोई ये डेटाबेस में से हम चीज़ें वगैरह एडिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वो हम चीज़ें जो हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एडिट कर सकते हैं, तो साथ साथ ही वो डेटाबेस में और उसमें यूज़ हो भी जाएगी, मतलब दोनों जगह पे चेंजिंग एक साथ हो सकती है ना।
बिल्कुल, क्योंकि देखें जो हम यहाँ पर आप अपना माइक। ये आप यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ से भी डिलीट हो जाए, ये मैनेज बुक्स में हम यहाँ पे आए हैं, तो ये फॉर एग्जांपल ये 99 आईडी वाली जो है एबीसी जो भी हमने इंसर्ट की है, इसको हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया, और यहाँ से वो ऐड बुक्स और यहाँ से ही कर सकते हैं सारा। बिल्कुल। ठीक, बस यही पूछना था। जी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको असल में एक बात बता चलूँ कि यहाँ पर हम जो भी चेंजिंग कर रहे होते हैं वो एक्चुअली डेटाबेस के ऊपर जाके साथ साथ वो हो रही होती है चेंजिंग। चेंजिंग असल में हमें यहाँ पर जो नज़र आ रही होती है ना वो डेटाबेस की चेंजिंग ही नज़र आ रही होती है। अगर डेटाबेस के अंदर चेंजिंग ना हो तो फिर यहाँ पर भी नहीं होती। पहले डेटाबेस के अंदर चेंजिंग होती है फिर वो यहाँ पर नज़र आती है। जब हम रिकॉर्ड एक ऐड करते हैं ना, फर्ज करो हमने एक बुक की न्यू बुक मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, तो पहले वो डेटाबेस में जाकर स्टोर होगी इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर वो यहाँ पर लिस्ट होगी बुक, यहाँ पर फिर वो डेटाबेस, ये सारा जो रिकॉर्ड यहाँ पर शो रहा है ये डेटाबेस से फैच होके आ रहा है। ये डेटाबेस के ऊपर हम सेलेक्ट क्वेरी जो है ना वो यहाँ पर रन हो रही है डेटाबेस के ऊपर, बुक के टेबल के ऊपर। ठीक है, तो हर चीज़ अगर मैं डिलीट भी करता हूँ ना, यहाँ से ये बुक डिलीट करता हूँ तो पहले ये डेटाबेस से डिलीट होगी। डेटाबेस से जब डिलीट हो जाएगी फिर दोबारा जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड फैच करेंगे तो वहाँ पे ये बुक नहीं होगी जो हम डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस से डिलीट हो चुकी है। अब क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस यही था। ठीक है, बाकी अब आपने करना ये है कि आप अपने हर एक फ़ाइल को ना एक्सप्लोर करें एक दफ़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अबाउट डॉट पी एच पी हो गया, ऐड टू विश लिस्ट हो गया, एडमिन, डैशबोर्ड, इनको एक दफ़ा कोड इनका खोल के देखें कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ पर आपको किसी कोड की किसी लाइन की समझ नहीं आती कि ये लाइन क्या कर रही है, ये कोड क्या कर रहा है, वो आप ग्रुप के अंदर जो है ना वो उसकी पिक्चर शेयर करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आई होप कि जितना वैसे मैंने बता दिया आपको हर एक चीज़ की समझ लग जाएगी। यहाँ पर ये कमेंट्स भी दिए गए हैं जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक है। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर ये क्लास एंड कर दूँ? हाँ जी, कर दें, ठीक है। ठीक है जी, ओके। अल्लाह हाफिज़।